के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने और समरावता हिंसा केस से चर्चा में आए नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद बीते दिन जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर उनके समर्थकों ने सत्याग्रह किया। इस दौरान नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा और बेटा अनिरुद्ध भी मौजूद रहा। उनके नेतृत्व में समर्थकों ने एक दिन का सत्याग्रह कर सरकार को चेतावनी दी कि अगर रिहाई और मुआवजे की मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा का महाघेराव किया जाएगा। गौरतलब है कि झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल की छत गिरने से कई बच्चों की मौत और गंभीर चोटें आई थी। इसी हादसे के विरोध में चल रहे धरने में शामिल होने पर पुलिस ने नरेश मीणा को फिर से गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया था। पिता कल्याण सिंह ने कहा कि धरना पहले से चल रहा था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। नरेश मीणा ने सिर्फ मृतकों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50 लाख मुआवजे की मांग रखी थी, लेकिन उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कल्याण सिंह ने आगे कहा कि नरेश मीणा ने ना तो रास्ता रोका और ना ही प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डाली, फिर भी उसे राजकार्य में बाधा का केस लगाकर जेल भेजा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन झूठी रिपोर्ट बनाकर काम कर रहा है और पूरा तंत्र भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि किसान, मजदूर, आदिवासी और गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, इसीलिए लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रिहाई और मुआवजे की मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा का महाघेराव होगा। इसके लिए जल्द ही बैठक पर रणनीति और तारीख तय की जाएगी। इस दौरान कल्याण सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि अभी तक समरावता हिंसा के पीड़ितों को घोषित 31 लाख रुपए की राशि में से सिर्फ 5 लाख ही जारी किए गए हैं। ये समझौते का उल्लंघन है। कल्याण मीणा ने उम्मीद व्यक्त की है कि सरकार जल्द नरेश मीणा को रिहा करेगी और मांगे पूरी की जाएगी। स्कूल हादसे में मौत हुई, उनको न्याय दिलाने के लिए नरेश वहाँ गया और उसको निर्दोष को जेल में डाला। तो हमारा ये था कि सबसे पहले तो नरेश को जेल में रहे नहीं छोड़े, लेकिन उन बच्चों को न्याय पहले मिले, क्योंकि उन बच्चों के वो देखा उनके हमने घरों को, उनके भेड़ बकरियान आदमी उन घरों में रहते हैं जो ऊपर छत नहीं है, तिरपाल बिछा कर वो मतलब तान रखे, और उनको बड़ी आशा थी कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे तो हम भी एक अच्छा जीवन जिएंगे, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। और नरेश ने उसकी जनक्रांति यात्रा चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, लेकिन अचानक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश हिल गया। तो नरेश को छोड़ के उसका जाना जरूरी था और वो गया वहाँ, एक जननेता का फर्ज भी बन जाता। और वहाँ जाकर के उसने शांतिपूर्ण तरीके से कोई मतलब उसने कोई रास्ता कुछ भी नहीं किया। धरना पहले से चल रहा था, परिवार वालों को ढांढस बंधाया, उनको हिम्मत दी, उनके लिए सहायता राशि की मांग की। इस पर पुलिस ने मतलब प्रशासन ने जो भी वहाँ है भ्रष्ट तंत्र में कहूँगा, उन्होंने बिल्कुल झूठा उसे फंसाया गया। और इनका तो आह्वान है, ये नरेश के पिताजी के रूप में जब यहाँ आए हैं तो ये सबका सम्मान करते हैं, जो भी आए वही बड़ा नेता है। इस नरेश की लड़ाई में, क्रांतिकारी भगत सिंह की लड़ाई में जो भी नेता आएगा वो बड़ा नेता है, कोई छोटा नहीं। ये सबकी शिक्षा राजस्थान। अब आज यहाँ तो राज उसका बिरला का चल रहा, यहाँ तो राज हम तो ये मानते हैं उसका चल रहा। उसका वो OCD वो दत्ता तो कुछ भी कानून को हाथ में ले कुछ भी करते, मानव तस्करी करे, कुछ भी करे, रेत बजरी माफिया करे, उनके लिए तो कोई कानून नहीं। और नरेश से गरीबों के लिए मतलब उनको करे, उसको जेल में डाल दे। पहले 8 महीने जेल में रहा और फिर वहाँ गया, फिर जेल में डाल दिया। तो ये जनता, अब वो हमने तो कहा ना कि मैंने तो कहा ना कि अब ये जनता उसका मतलब वो करेगी, हम उसका निर्णय कुछ नहीं करेंगे। अब उसके लिए मतलब जनता और नरेश वो करेंगे, लेकिन अभी वो तारीख फिक्स भी सलाह वो करके करेंगे। अब ये पता नहीं। अब आज एक भरत सिंह जी का भी हमने ज्ञापन में दिया। भरत सिंह जी से जैसा बड़ा ईमानदार कोई राजस्थान में नहीं है। कहीं कोई बात आती है तो ये हम उदाहरण देते हैं कि तू क्या भरत सिंह जी थोड़ी है, ईमानदारी की बात आती। उनके ऊपर मतलब उनको ये करने लगे, क्योंकि वो नरेश का मतलब ये जन क्रांति यात्रा में उनको मतलब समर्थन करते, सब वो करते हैं। सही बात के लिए आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ये अभी लेटेस्ट उदाहरण, आज जिस चीज़ के लिए 1 दिवसीय धरना था, सत्याग्रह था, वो आपको सब समझ में आया होगा। जिस तरीके से दुखद 7 बच्चों की, मैं तो ये कहूँगा इसमें 302 का मुकदमा होना चाहिए था। पूरे देश ने इसमें दुख व्यक्त किया और उसके बाद जब शांतिपूर्वक तरीके से धरना चल रहा था
जिसका नेतृत्व तो नरेश मीणा कर रहे थे, जो कुछ दिन पहले जेल से जात्या सहकर छूटकर आए थे, उनको वापस जेल भेज दिया गया। आज उनके दोनों, एक बेटा और भतीजा, सब मासूम बच्चे सहित पिताजी और तमाम जातियों के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर राजधानी में धरना प्रदर्शन। आने वाले समय पर बड़ी लड़ाई इसकी होगी, न केवल जयपुर बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि सरकार सचेत हो जाए। तो निश्चित रूप से आप तय मानिए, इस बार जैसा उनके पिताजी ने कहा है, परिवार के लोगों ने कहा, उनके सब संगी साथियों ने कहा है कि महाघेराव होगा और कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गूड़ा भी मौजूद रहे और नरेश मीणा की रिहाई की मांग को समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नरेश मीणा के साथ सरासर गलत किया जा रहा है और ये अपार ये जनसम आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकार के लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने। और ये पूरा कोटा डिवीजन हो चाहे भरतपुर डिवीजन हो, राजस्थान का पूरा नौजवान इस अन्याय के खिलाफ नरेंद्र मीणा के साथ खड़ा हो रहा है। और ये भाजपा सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है और जिस तरीके से इन्होंने नाइंसाफी की है, गुंडागर्दी कर रही है, ये जनता सड़कों पर आ जाएगी और इनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और विधानसभा का घेराव की नौबत न आए उससे पहले ये कर दे। और ये जो जिस तरीके से विश्वासघात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नरेश के जो बेटे ने कहा है, 7 बच्चों के हत्यारों को तो आपने कुछ नहीं किया, और जो आपने जिस तरीके से दुरुपयोग करके सरकारी मशीनरी का और चुनाव हरा दिया और हराने के बाद उन्हीं को जेल में डाल दिया, फिर दोबारा डाल दिया। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।